नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मुझसे तरह हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशि फल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ें कि जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। शनिवार से इसकी शुरुआत करें, ये आज हम मंत्र देंगे कि जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स भी होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है और दिन शनिवार है। चतुर्थी दिन को 10:06 तक। चित्रा नक्षत्र पूरे दिन भर। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल 9:15 से 10:45 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और एक छोटी सी सूचना, यदि आपके मन में कोई सवाल हो और आप ज्योतिषी सलाह लेना चाहते हैं मुझसे यानी प्रियश त्रिपाठी से, तो सीधे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9893363928। दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। इसके अलावा आप ईमेल से भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। तो इसमें जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिखकर अपना प्रश्न लिख भेजें। बहुत जल्दी आपके प्रश्नों का जवाब मिलेगा। चलिए, सूचना भाई समाप्त। मुद्दे की बात करते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि अर्थ सिर्थोलोके, मतलब पैसा उसके पास हो, मगर ये पैसा कैसे आता है? सबसे पहले तो ये देखिए कि जो धर्मात् संजायते, अर्थात धर्म से धर्म सम्मत धन की प्राप्ति होनी चाहिए। और ये बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं पर कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं। इनमें उनके किस्मत का कोई कसूर नहीं, उनके कर्म में भी कोई कमी जरूर हो सकती है, अथवा जो कर्म कर रहे हैं उसका सही ज्ञान नहीं होने के कारण भी बिजनेस में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। आप एक दुकान खोल के बैठे हैं और या कोई व्यापार करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यापार हो, पर आपका व्यापार उतना नहीं हो रहा है जिसके कारण आपको नुकसान हो रहा है। हालांकि व्यापार में लाभ और हानि व्यक्तिगत ग्रह स्थिति और समय पर निर्भर करता है। अतः व्यक्तिगत लाभ हानि जानने के लिए अपनी कुंडली का आकलन जरूर करना चाहिए। साथ ही दशा अंतरदशा के अनुसार संपूर्ण उपाय जरूर कर लेना चाहिए। पर अब सवाल यह है कि हर एक के पास ज्योतिषी होंगे क्या? हर एक को कोई समाधान मिलेगा क्या? नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या ऐसा सामूहिक रूप से हम प्रयास करें जो सबके लिए काम आवे? तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ पक्के मैं तरीके बताता हूं। सबसे पहली बात यह है कि आपके घर में अलक्ष्मी का निदान होना चाहिए। अलक्ष्मी ज्येष्ठाम अलक्ष्मीम नाशयाम में हम, ऐसा लगा कि जो ज्येष्ठा नाम की अलक्ष्मी, इसका निवृत्ति होनी चाहिए। तो किसी भी शनिवार को या अमावस्या में रात्रि काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने घर का कूड़ा निकाल करके और नए सूपे में रखकर, नए झाड़ू से निकाल करके और उसे बाहर विसर्जित कर दे और फिर स्नान करके घर आकर के अच्छे से लक्ष्मी पूजन करें तो आपके अलक्ष्मी का निदान हो जाएगा। दूसरा, प्रतिदिन आपको गणपति का पूजन करना चाहिए और प्रतिदिन लक्ष्मी मंत्र का जप करना चाहिए। लक्ष्मी ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा और लक्ष्मी का निदान होगा। याद रखें, आपके घर में हर कोने में एक एक दिया जला दें जहां अंधकार दिखता हो। घर की लाइटें थोड़ी सी बढ़ा दें ताकि पॉजिटिविटी आए। अगर आप दुकान में भी हो तो दुकान में लाइट थोड़ी सी ज़्यादा रखें। याद रखें, अगर दिन में भी लाइट कम है तो आप अपनी दुकान की लाइट बढ़ा सकते हैं। दूसरा, नियमित रूप से लक्ष्मी पूजन अपनी दुकान में भी करें, घर में भी करें, गणपति का पूजन करें और थोड़ा सा 4 मुट्ठी शक्कर 1 मुट्ठी आटे का नियमित दान करें। ऐसा करने से आपके कष्टों की निवृत्ति होती है। चलिए, तो आपके समझ में आ गया कि गणपति का पूजन, लक्ष्मी का पूजन, लक्ष्मी का निशान, ये सब कुछ है जो आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ बलौदा से संगीता जी हैं। संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? सर, हम ये जानना चाहते हैं, हमारी बच्ची है 8 साल की है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। जन्म तारीख बता दें। जन्म तारीख 9 जुलाई 2015। दिन शुक्रवार। पढ़ाई में मन नहीं लगता, 2nd क्लास में। समय समय 1:45 दोपहर में। हाँ, दोपहर में। जन्म स्थान
जन्म स्थान छिंदवाड़ा। हम्म। पढ़ाई में मन नहीं लगता? हाँ, पढ़ाई में मन नहीं लगता। सवाल यह है कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्ची का जन्म लग्न तुला है और इसकी राशि मकर है। इस बच्ची का तृतीय बृहस्पति उच्चस्थ होकर दशम स्थान में है। मैं दावे से कह सकता हूं कि लड़की आपका नाम रोशन करेगी। बिल्कुल चिंता ना करें, बच्ची बहुत इंटेलिजेंट है और इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 साल शुक्र के अंतर में थोड़ा सा पढ़ाई में आपको फॉलोअप देना पड़ेगा। इसके बाद ही बच्ची बहुत अच्छा पढ़ेगी और आपका नाम रोशन करेगी। इस बच्ची के अंदर में जबरदस्त इंटेलिजेंस है। तो मतलब आप देखिए कि क्लास 8 के बाद में ये बच्ची कभी पीछे पलट के नहीं देखेगी और बहुत नाम रोशन करेगी। इस बच्ची को एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का ओपल पहना दीजिए और बस शांति से बच्ची को पढ़ाई में मेंटेन रखिए, बस इतना ही करिए। और इस बच्ची को इंटरनेट, मोबाइल और टीवी से थोड़ा दूर रखिएगा। बच्ची आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगी। राजेंद्र जी हैं। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं। जी, मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 7/2/2008। समय है 12:10 दोपहर का। स्थान है बिलासपुर। जी, अभी वो 10th में पढ़ाई कर रहा है। अब वो किसमें करियर बनाएगा भविष्य में? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? एक्चुअली वो मैथ्स पर भी उसका काफी ये है और दूसरा उसका एक ये है, हम गेम डेवलपर, उस पर भी वो काफी ये करता है, काम करते रहता है। 1 मिनट फिर से बताए। गेम्स बनाता है, मतलब कंप्यूटर गेम्स बनाता है? जी, और मैथ्स भी लेके वो पढ़ना चाहता है। तो मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो किसमें करियर बनाएगा? तो मैथ्स पढ़ेगा तो कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा, कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा तो गेम्स बनाएगा, चिप डिजाइन करेगा, आगे चलकर बहुत स्कोप है। अब सवाल यह है कि ये अच्छा इंजीनियर बनेगा कि नहीं, बड़ा प्रश्न है। इस बच्चे का जन्म लग्न जो है वो वृषभ है और इसकी जो राशि है वो है मकर। इसके दूसरे स्थान में मंगल है, तृतीय चंद्रमा, सूर्य और बुध के साथ में। बच्चा आपका बेहद सिंसियर है और आगे चल करके बहुत अच्छी प्रतिष्ठा इसकी होगी। इस बच्चे की जन्म कुंडली में एक परेशानी है। इस बच्ची का 8वें स्थान में गुरु और शुक्र एक साथ बैठे हैं, इसलिए थोड़ा आसान नहीं है। इसकी जिंदगी में थोड़ा सा संघर्ष रहेगा और शनि राहु से आक्रांत है और राहु शनि से आक्रांत है, इसलिए इस बच्चे का पितृदोषों की शांति करा लीजिएगा। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का अच्छा सा जामुनिया 4 कैरेट का ओपल पहना दीजिएगा। बच्चा आगे चल करके आपका मैथ्स लेकर के कंप्यूटर इंजीनियरिंग करेगा और आपका नाम रोशन करेगा। चिंता बिल्कुल ना करें, आगे का जीवन इसका बहुत अच्छा है। चित्तरंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी चित्तरंजन जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। टीवी की आवाज बंद कर देना प्रभु जी। बताएं। पंडित जी, मेरा पत्नी जी का जो है पैर में, घुटने में और हाथ में दर्द रहता है। जन्म तारीख बता दें चित्तरंजन जी। 30/12/80 जन्म समय बता दें। समय का तो जानकारी नहीं है। अंदाजा दिन में, रात में, सवेरे में, शाम में? दोपहर। जन्म स्थान? साजा बेमेतरा जिले में साजा आता है गाँव। प्रभु तो टीवी की आवाज बंद करिएगा कि नहीं? जी चलिए चित्तरंजन जी से बात करते हैं, देखते हैं इनका जन्मलग्न मेष और इनकी जो राशि है वो है कन्या। इनके भाग्यस्थान में पड़े हुए सूर्य बुध जो बताते हैं वैसे तो काफ़ी इंटेलिजेंट है, पर कभी कभी गड़बड़ कर डालते हैं। चतुर्थे 6ठे स्थान में है और 10वें 6ठे स्थान में। इसका मतलब है कि इनका पेट रोगी है, इसके चलते इनको पेट में तकलीफ होना, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होना। इनको किसी अच्छे डॉक्टर, आर्थराइटिस रिमोटाइड स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। ये एक तरह का वात रोग है, क्रच रोग है, असाध्य है। इसके लिए आहार का संयम करना होगा। शनिवार के दिन आप भगवान शिव का नियमित रूप से पूजन करें, शिव का अभिषेक करें
काले तिल काले उड़द का दान करें और साथ में पैरों में सॉक्स पहने, ठंडा खट्टे से बच के रहें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका कल्याण हो जाएगा। याद रखें, ठंडा किसी चीज़ का इस्तेमाल न करें, ठंडे पानी का स्नान न करें, गर्म पानी से स्नान करें, गर्म पानी पिएं और गर्म रहने की कोशिश करें, मतलब ठंडी जगह पे बिल्कुल न रहें, तो ये आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। हमारे साथ विजय जी हैं बुलंदशहर से। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्ते। एकदम नमस्ते। हाँ जी पंडित जी, ऐसा मेरी जन्म तिथि तो है नहीं क्लियर जी, आर्थिक स्थिति खराब है ये है। आप अच्छी जगह आकर के बात कर लीजिए विजय जी, मुझे ऐसा लगता है आप सिग्नल में नहीं है। और मेरा काम कहीं बन नहीं पा रहा पंडित। जन्म तारीख बता दें। जन्म तिथि पंडित जी क्लियर नहीं है, पता नहीं है। बहुत बढ़िया, जन्म क्लियर नहीं है और जानना है प्रश्न का जवाब। तो देखिए कुछ हम जवाब देते हैं, अच्छा लगेगा आपको सुन करके भी। आपका प्रश्न लग्न मेष है और लग्न में पड़े हुए राहु। तो राहु ददाति रोगम, शरीर स्वस्थ नहीं है। राहु से आपके काम में भी बाधा है, राहु से आपको अपयश भी है, राहु से आपके मन में क्रोध भी है, राहु से मन में व्यग्रता भी है, राहु से अनिद्रा भी है। ये सारी चीजें राहु से लग्नस्थ दिख रही है। और द्वादशेश बृहस्पति स्वग्रही है, खर्चे बहुत ज्यादा है, कमाई कम है। दूसरे स्थान में मंगल, सब कुछ के बाद आप मेहनत बहुत करते हैं। 11वें स्थान में शनि बैठे हैं, सब कुछ के बाद यानी बहुत मेहनत करने के बाद में भी ये सारी चीजें हैं। करना क्या चाहिए? सवाल ये है कि जो बीमारी वही इलाज। तो यत्र यत्र व्याधि चिकित्सा तत्र। राहु की शांति के लिए नियमित रूप से भगवान शिव का पूजन करें। भगवान शिव में 1 लोटा जल चढ़ाएं, दूध और थोड़ा चीनी मिला करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। हो सके तो बेलपत्र या आग का फूल या फिर धतूरे का फूल भगवान में चढ़ाएं। आप देखें 1 वर्ष के भीतर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ललिता जी जुड़ चुकी हैं, ललिता जी से जाने लेते हैं कि ललिता जी क्या जानना चाहती है। ललिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। प्रणाम गुरुजी। एकदम प्रणाम। मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना है, उसका नाम जतिन है। जतिन है? हाँ। जन्म तारीख बताएं। 24 जुलाई 2003। और जन्म समय बता दें। समय शाम के 6:30 बजे, 6:10। और जन्म स्थान बता दें। राजस्थान बयाना। बयाना? हाँ। क्या जानना चाहते हैं? उसका आगे का भविष्य कैसा होगा, मतलब उसके कोई सरकारी योग है? पढ़ाई कितनी कर लेने? पढ़ाई तो अभी ITI चल रही है उसकी। ITI कर रहे हैं? हाँ। तो आगे इनको ग्रेजुएशन क्यों नहीं कराया, ITI क्यों कराया? वो थोड़ी आर्थिक तंगी की वजह से। आर्थिक तंगी है इसलिए ITI कराया है। पंडित जी बताएं कैसे चलेगा। इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है, राशि इसकी वृषभ है, लग्नेश अष्टम स्थान में है, भाग्येश अष्टम स्थान में है, दशमेश अष्टम स्थान में है, सप्तमेश अष्टम स्थान में है। 4 ग्रह 8वें स्थान में, 2 ग्रह 6ठे स्थान में। क्षमा करेंगे। ये ग्रहों की स्थितियां बताती क्या है? ये बताती है कि बच्चे के प्रारंभिक स्थिति में बहुत संघर्ष है और जवानी में बहुत मौज करेगा। इसका मतलब यह है कि बहुत हार्ड बनेगा, बहुत टफ बनेगा। अगर इसने ईमानदारी से मेहनत कर ली तो आगे चल करके ये बादशाह बनेगा। इस बच्चे की चिंता बिल्कुल न करें, आगे चल करके इसे बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, ये बहुत अच्छा व्यापार भी करेगा, इसके पास बहुत सारा नाम होगा, शोहरत होगा। बस एक चीज़ की कमी होगी, इसको निर्णय लेने में थोड़ी सी तकलीफ और इसका मैरिटल लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब होगा। अच्छी निर्णय ले सके इसके लिए 4 कैरेट का पुखराज और माणिक पहना दीजिएगा। शादी बढ़िया हो, जीवन अच्छा चले, इसके लिए शादी से पहले विवाह करा दीजिएगा। अदरवाइज आपका बेटा बादशाह है, चिंता बिल्कुल ना करें, समय पर इसकी तकदीर एकदम बदलेगी। समय कम है, बड़ी बात कहनी है तो बड़ी बात क्या हो सकती है? बड़ी बात यह हो सकती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए 5 चीज़ें नोट कर लीजिए। 1 कि आप नियमित रूप से लक्ष्मी मंत्र का जप करें, दूसरा गीता का स्वाध्याय करें, तीसरा अच्छे लोगों की संगत रखें, चौथा नियमित रूप से दान करें, 5 चार मुट्ठी आटा 1 मुट्ठी शक्कर और साल में कभी 1 बार 2 बार हवन कर लिया करें। आप अगर ये 5 काम करते हैं तो निश्चित तौर पर जानिए लक्ष्मी आपका घर नहीं छोड़ेगी। बट एक बात और भी याद रखिएगा, क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्, क्षण त्यागे कुतो विद्या, क्षण त्यागे कुतो धनम।
हमारे बच्चे छड़ करके समय का त्याग कर देते हैं, वे कभी बुद्धिमान नहीं बन सकते। और कहीं आपने एक एक कण करके अपने द्रव्य का नाश किया तो आप कुबेर का धन भी खाली हो जाएगा। इसलिए द्रव्य की, पैसे की इज्जत करिए। जितना महत्वपूर्ण पैसा कमाना है उतना ही महत्वपूर्ण पैसा खर्च करना है। अगर मेरी इस बात को ध्यान रखा तो आपके घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं, मतलब लक्ष्मी का वास कभी नहीं कम नहीं होगा। हमेशा अब स्थिर लक्ष्मी आपके जीवन में वास करेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।